हेलो दोस्तों, न्यूज़ गली मोहल्ले में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सोनिया। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, जिला चंदौली, थाना मुगलसराय। दोस्तों, मेरे मेरे पिताजी की सन 1992 में 6 दिसंबर दंगाई द्वारा लोटा में हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से सरकार हमारे 4 भाइयों को सहायता 18 साल तक दी थी, जिसका नाम जिस पे मेरे पिताजी का नाम स्वर्ग मोहम्मद आजम और मेरे बड़े भाई का नाम लल्लन, उससे छोटी बहन का नाम बिल्किस बानो, उससे छोटे भाई का नाम बबलू, उससे छोटे भाई का नाम गुलजार। 3 भाई 1 बहन। और उस वक्त मैं अपनी मम्मा के पेट में 4 या 5 मंथ की थी। तो सरकार को नहीं पता था कि बेटी है कि बेटा है, इसकी वजह से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन आज हमें 32 साल हो गया यहाँ बसे जिला चंदौली में, और 17 साल से हमारे पड़ोसी में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि हम आपसे बयान नहीं कर सकते हैं। जब हम 2008 में जब हम 8 में पढ़ते थे, तो अगले पक्ष, जिसका नाम जमाल नियाज रिजवान है, अगला पक्ष से विवाद हुआ था, जिससे मुझे बहुत मारा गया था। प्रशासन को हम लोगों ने जब FIR लिखवाई, बुलाया गया प्रशासन को, तो प्रशासन हमारी एक बात भी नहीं सुनी और उल्टे मेरे 2 भाई को मारकर चली गई प्रशासन, और वो अगले पक्ष के लोग को प्रधान ने भगा दिया। उसके बाद जब इन्होंने 2014 में इन्होंने क्या किया, मेरे भाई ने कुछ किया भी नहीं, प्रधान बुलाकर ये हुआ कि गाली दिया, जो मेरे भाई ने गाली दी भी नहीं थी। अगर दी भी होगी तो मैं उन्हीं की बात बड़ी कर देती हूँ, उनके आगे वो बहुत बच्चा था, उसको समझा देते, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं, अपने ऑफिस में बुलाकर उसको मारा, जिसके कारण हमारे 2 भाई जो मार खाए थे वो पागल हो गए। 2021 में मेरे भाई की डेथ हो गई। 2021 में मेरे भाई की डेथ हो गई। उसके बाद अगला पक्ष मुझे इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई भी अगर से कुछ हो जाता है, मना करने पर गाड़ी धोते हैं, हमारे दरवाजे से मना करते हैं, पर फिर भी नहीं मानते हैं। घर में घुस के मारने की हमेशा धमकी मिलती रहती है। ये 2 पड़ोसी में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती। अगर सुनी तो अगले पक्ष की बात सुनी, हमारी सुनने की कोशिश नहीं की, हमें जानने की कोशिश ही नहीं की है। जिला चंदौली, थाना मुगलसराय इतना घूसखोर है कि हम आप लोगों से बयान नहीं कर सकते। हमने यहाँ तक कि जब हम गए प्रशासन के पास, प्रशासन बस जैसे लगता है कि बस रफा दफा कर दो, कुछ करना ही नहीं, कुछ मामला ही नहीं। उसके बाद प्रशासन ने हमारी बात सुनी ही नहीं। हमेशा यहाँ के ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े नेता हों, जो देश के नेता हों और जो प्रधान हो, सिर्फ उनकी सुनी जाती है। हम उन अधिकारियों से कहना चाहते हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक दिन का टाइम निकाल कर अपने थाने आकर देखिए कि आपके थाने में क्या हो रहा है। क्या यहाँ के दरोगा लोग अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं। आज हम 17 साल से झेल रहे हैं। आज जो हम अपना दर्द बयां करते हैं, आज जो पब्लिक से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, जिससे हमारे अधिकारी तक वीडियो पहुँच सके, जिससे हमारी सुनवाई हो सके। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि DM साहब के कागज़ लगाओ तो तहसील वाला दबा देता है। और सरकार ने जब वादा किया था, जब मेरे पिताजी की सन 1992 में दंगा में हत्या हुई थी, तो सरकार ने वादा भी किया था कि 18 साल तक जिम्मेदारी हम निभाएंगे, और उसके बाद अगर इन बच्चों को कुछ भी हो जाएगा, इसको लेके कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी ज़िंदगी भर के लिए हम उठाते हैं। लेकिन आज तक हमारी सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच रही है। अगर हम डाक द्वारा लगाते हैं एप्लीकेशन, 21 जून को लगाया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हम उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े DM साहब से और उन जनता से, और ये मीडिया भाई से भी हाथ जोड़ते हैं, भाई मेरी वीडियो प्लीज़ डाल दो, प्लीज़। आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, प्लीज़ आपके हाथ जोड़े, आपके पैर पड़े। हमें हमेशा मारने की धमकी, यहाँ तक कि मार के भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ से भी फिक्र नहीं आती। हम उन अधिकारी से पूछना चाहते हैं, क्या हमारे दरोगा को ऐसे इस तरह दरोगा लोग जो काम करते हैं, सरकार की तनख्वाह लेते हैं और तलवा किसी और का चाटते हैं, क्या इस तरह हमारे देश में दरोगा होना चाहिए? क्या इस तरह सेवा करेंगे? हमारे देश को ऐसे दरोगा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा डरा के बात करते हैं, धमका के बात करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि
बस डराते रहो, इनको धमकाते रहो। आज अभी भी कुछ भी नहीं हुआ और अगला पक्ष बिल्कुल खुला सांड घूम रहा है और हम आपसे बयान नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। आप सब अधिकारियों से रिक्वेस्ट या उन सब जनता से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को आगे बढ़ाया जाए। इस जो न्यूज़ इस भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, आपकी ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे। कभी भी हम आपको भूल नहीं सकते भाई। मेरी वीडियो प्लीज़ डाल दीजिएगा, जिससे हम ये मीडिया भाई लोग ऐसे होते हैं, किसी को ज़मीन से लाके आसमान पे खड़ा कर सकते हैं और किसी को आसमान से लाके ज़मीन पे भी खड़ा कर सकते हैं। यही वो लोग हैं जो असली ताकत होती है। हम उन सब अधिकारियों से बस एक ही अपील है कि हमारी सरकार तक बात पहुंचाया जाए। हम वही बच्चे हैं जो 1992 में दंगा में हमारे पापा की हत्या कर दी गई थी। स्वर्ग मोहम्मद आजम नाम मेरे पापा का, मेरी मम्मा का नाम कमरुन्निसा, मेरे भाई का नाम लल्लन, मेरी दीदी का नाम बिल्किस बानो, उससे छोटे भाई का नाम बबलू, उससे छोटे का नाम गुलजार, जो कि बबलू अभी दुनिया में नहीं है। इन लोग को टॉर्चर की वजह से वो भी दुनिया में नहीं है, पागल हो गया था। 4 साल तक पागल रह के वो मर गया। अभी एक भाई और पागल है, एक भाई अपनी बीवी लेके अलग रहता है। मेरी माँ काम करके खाती है, उसको खिलाने वाला कोई नहीं है और पड़ोसी इतना परेशान करते हैं कि ये लोग घर बेच के चले जाए। निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से, और उस मीडिया भाई से भी कहते हैं प्लीज़ भाई मेरी वीडियो डाल दो। ज़िंदगी भर हम आपके आभारी रहेंगे, हर ज़िंदगी भर हम आपके आभारी रहेंगे मेरे भाई। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें आप लोगों की वजह से शायद किसी की ज़िंदगी संवर सके।